Good morning, dear students. Today we are going to start our new chapter, that is lesson 3, the Delhi Sultanate. बेटा इन चैप्टर्स में हम डायनेसिटीज़ के बारे में रीड करेंगे. फर्स्ट है द स्लेव डायनेसिटी, सेकंड द खलजी डायनेसिटी, द तुगलक डायनेसिटी एंड द सैयद एंड द लोधी डायनेसिटी. इन सब डायनेसिटीज़ और इनके जो रूलर्स थे इनके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. From the 12th century onwards, Delhi gained importance as a central city of kingdom. 12th century के बाद दिल्ली जो थी उसने अपनी इम्पोर्टेंस हासिल कर ली एक सेंट्रल सिटी की फॉर्म में. इट फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ तोमारा राजपूत. सबसे पहले ये तोमारा राजपूत की कैपिटल रही. दे वर डिफीटेड बाय चौहान्स ऑफ अजमेर इन द मिडिल ऑफ द सेम सेंचुरी. अब तोमारा राजपूत जो थे उनको चौहान्स ने हरा दिया. अजमेर के जो चौहान्स थे इसी सेंचुरी के अंदर. अलॉन्ग विद बीइंग द कैपिटल दिल्ली ऑल्सो फ्लोरिश्ड एज द कमर्शियल सेंटर. अब धीरे धीरे जो दिल्ली थी वो कैपिटल सिटी बनने के साथ साथ एक कमर्शियल सेंटर भी बन गई. ममलूक ओरिजिन. ममलूक डायनेसिटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्लेव डायनेसिटी. इस डायनेसिटी को स्लेव डायनेसिटी भी कहा जाता है. ममलूक लिटरली मीन्स ऑन and it refers to the powerful military caste called Mamluks which originate in the 9th century CE in the Islamic Empire of the Abbasid Caliphs. बेटा ममलूक्स जो हैं ये एक मिलिट्री कास्ट है, पावरफुल मिलिट्री कास्ट जिसको बोला जाता है. ये 9th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुए थे. द ममलूक्स wielded military and political power in Egypt, Iraq and India. Although they were slaves, वो slaves थे, they were held in high regard by their masters and they were mostly generals and soldiers who fought their masters. अब वो ज़्यादातर जो थे बेटा वो क्या थे, स्लेव्स थे और वो अपने मास्टर्स के लिए लड़ते थे, मतलब एक तरह से सोल्जर्स भी थे. ममलूक डायनेसिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन दिल्ली बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. दिल्ली में ये जो डायनेसिटी थी उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने एस्टेब्लिश किया. स्लेव डायनेसिटी एस्टेब्लिश्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. डायनेसिटी लास्टेड फॉर 1206 to 1290. इट वॉज द फर्स्ट ऑफ द डायनेसिटीज़ टू रूल एज अ दिल्ली सल्तनत. ये फर्स्ट डायनेसिटी थी जिसने दिल्ली के ऊपर रूल किया. Dynasty ended when Jalaluddin Firoz Khilji overthrew the last Mamluk ruler Muizuddin Quqabad in 1290. अब डायनेसिटी का एंड तब हुआ जब जलालुद्दीन फ़िरोज़ ने 1290 में जो यहाँ का लास्ट रूलर था उसको हराया. डायनेसिटी वॉज सक्सीडेड बाय द खिलजी डायनेसिटी. आगे इस डायनेसिटी को खिलजी डायनेसिटी ने बढ़ाया. द सेकेंड डायनेसिटी ऑफ द दिल्ली सल्तनत. खिलजी डायनेसिटी जो थी वो सेकेंड डायनेसिटी थी जिसने दिल्ली पर रूल किया. कुतुबुद्दीन ऐबक द फर्स्ट रूलर ऑफ द ममलूक डायनेसिटी. ममलूक डायनेसिटी के फर्स्ट रूलर थे. बोर्न टू द तुर्किश फैमिली इन सेंट्रल एशिया. सोल्ड एज अ स्लेव टू मोहम्मद गोरी द रूलर ऑफ गोड इन अफ़गानिस्तान. इनको मोहम्मद गोरी के स्लेव के रूप में बेच दिया गया था. ऐबक रोज अप द रैंक्स एंड बिकेम गोरीज ट्रस्टेड जनरल एंड कमांडर. उसने अपना विश्वास मोहम्मद गोरी का विश्वास जीता और उसका क्या था बेटा, बहुत ही ट्रस्टेड, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लग गए थे वो मोहम्मद गोरी उसके ऊपर और उनका मेन कमांडर बन गया था. ही कंस्ट्रक्टेड कुवैतुल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली एंड 2.5 दिन का झोंपड़ा इन अजमेर. ही बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली. उन्होंने एक मॉस्क बनवाई थी कुवैतुल इस्लाम दिल्ली के अंदर और 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर के अंदर कंस्ट्रक्ट करवाया था उन्होंने. कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में कंस्ट्रक्ट करवाई थी. डाइड इन 1210 वाइल प्लेड चाहुअन ऑन हॉर्स. बेटा एक गेम खेलते हुए 1210 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी. ही वॉज सक्सेडेड बाय आराम शाह. आराम शाह ने आगे इनकी गद्दी संभाली.
आराम शाह वॉज अ वीक रूलर, वो एक वीक रूलर था, स्ट्रॉन्ग नहीं था ज़्यादा. इट इज़ नॉट क्लियर वेदर ही वॉज अ सन ऑफ ऐबक और नॉट, ये भी क्लियर नहीं है कि वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सन था भी या नहीं. ही वॉज कंस्पायर्ड अगेंस्ट by a group of nobles who invited Shamsuddin Iltutmish to be the ruler. आराम शाह जो था वो नोबल्स के ख़िलाफ़ एक साजिश रच रहा था, इसलिए उन्होंने शहासुद्दीन इल्तुतमिश को रूलर बनने के लिए इनवाइट किया. आराम शाह जो रूलर था बेटा, वो नोबल्स के ख़िलाफ़ एक साजिश रच रहा था, जिन्होंने शहासुद्दीन इल्तुतमिश को रूलर बनने के लिए इनवाइट किया था. नेक्स्ट इज़ इल्तुतमिश. इल्तुतमिश वॉज अ सन ऑफ द ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक का सन था इल्तुतमिश. ही रूल्ड घुरीद रीजन इन द नॉर्दर्न इंडिया. ही वॉज अ तुर्किक स्लेव बॉर्न इन सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया में बॉर्न हुआ था, तुर्किस का स्लेव था. इल्तुतमिश वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द स्लेव रूलर ऑफ दिल्ली. ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली. इल्तुतमिश जो था वो बहुत बड़ा स्लेव था, दिल्ली के रूलर्स का. उसने अपनी जो कैपिटल थी वो लाहौर से दिल्ली में शिफ्ट कर ली थी. इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकेम द सुल्तान आफ्टर हिज डेथ. अब उनकी डेथ के बाद, इल्तुतमिश की डेथ के बाद रजिया सुल्तान उसकी बेटी थी, वो रूलर बनी. रजिया सुल्तान born to 1205 as Iltutmish's daughter was given a sound education by her father. बेटा रजिया सुल्तान जो थी उसको बहुत अच्छी एजुकेशन दी गई. शी वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट मुस्लिम वुमेन टू रूल ओवर दिल्ली. वो फर्स्ट और लास्ट मुस्लिम रूलर थी जिसने दिल्ली पर रूल किया था. इसके अलावा और कोई भी वुमेन नहीं थी जिसने दिल्ली पर रूल किया. ऑल्सो नोन एज रजिया अल दीन, शी वॉज नोन एज अ एफिशिएंट एंड जस्ट रूलर. वो मतलब बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थी रूलर बनने के लिए, बहुत ज़्यादा एलिजिबल थी वो. शी वॉज मैरिड टू मलिक इख्तियार उद्दीन द गवर्नर ऑफ भटिंडा. गवर्नर ऑफ भटिंडा से उसकी मैरिज हुई. शी वॉज रिपोर्टेडली किल्ड बाय हर ब्रदर्स फोर्सेस. उसको उसके ब्रदर की फोर्सेस ने ही मार दिया. हर ब्रदर मुइज़ुद्दीन बहराम शाह सक्सीडेड हर. उसके बाद जो रज़िया सुल्तान के बाद जो उसकी गद्दी थी उसको बहराम शाह उसके ब्रदर ने ही संभाला. गियासुद्दीन बलबन, द नेक्स्ट नोटेबल रूलर आफ्टर रज़िया. ये जो था वो मतलब सबसे अच्छा रूलर माना जा सकता है जिसको, बलबन को, रज़िया सुल्तान के बाद. 9th सुल्तान इन द ममलूक डायनेसिटी. ममलूक डायनेसिटी का 9th सुल्तान था ये. ही वॉज द वज़ीर ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ इल्तुतमिश. इल्तुतमिश के जो ग्रैंड सन था उसका ये वज़ीर था नसीरुद्दीन मोहम्मद. नसीरुद्दीन मोहम्मद जो था बेटा वो इल्तुतमिश का ग्रैंड सन था, ये उसका वज़ीर था. ही वॉज परचेज्ड एज अ स्लेव बाई इल्तुतमिश. इल्तुतमिश ने इसको एज अ स्लेव परचेज़ किया था. ही रोज़ अप द रैंक्स क्विकली. इसने बहुत मेहनत की और अपना जो रैंक था वो धीरे धीरे बढ़ा लिया. ही कैरिड आउट सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन्स एज एन ऑफिसर. आफ्टर नसीर्स डेथ बलबन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द सुल्तान. मतलब बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था ये, और नसीर की डेथ के बाद इसने अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया. ही कैरिड मिलिट्री एंड सिविल रिफॉर्म्स इन एडमिनिस्ट्रेशन विच अर्नड हिम द पोजीशन ऑफ ग्रेटेस्ट सल्तनत रूलर आफ्टर इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी. इसने बेटा बहुत मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे चेंजेस किए और बहुत अच्छे चेंजेस किए थे. इसके कारण इसकी पोजीशन और इसकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई थी, और इसको इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के बाद एक बहुत अच्छा रूलर माना जाने लगा. बलबन वॉज अ स्ट्रिक्ट रूलर एंड हिज कोर्ट वॉज अ सिंबल ऑफ ऑस्टरिटी एंड स्ट्रिक्ट ओबीडियंस टू द एम्परर. अब बलबन इतना स्ट्रिक्ट रूलर था कि वो ये चाहता था कि मतलब उसके जो किंगडम में हर काम हो रहा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली हो और बहुत ज़्यादा अच्छे से हो. ही लेड
आउट सर्व पनिशमेंट्स टू द स्लाइटेस्ट ऑफ ऑफेंस बाय हिज कोर्टियर्स। अगर उसके जो कॉर्टियर्स थे, अगर वो कुछ गलत काम करते थे तो उनके लिए उसने पनिशमेंट भी डिसाइड की हुई थी। ही हैड अ स्पाई सिस्टम टू कीप हिज नोबल्स इन चेक। उसने बहुत सारे जासूसों को रखा हुआ था नोबल्स को चेक करने के लिए। ही इंट्रोड्यूस्ड अ पर्सियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज इन इंडिया। नवरोज़ जो पर्सियन फेस्टिवल है वो उसी ने इंट्रोड्यूस किया था, उसी ने स्टार्ट करवाया था। आफ्टर हिज डेथ हिज ग्रैंडसन सक्सीडेड हिम एट द थ्रोन ऑफ दिल्ली। उसके ग्रैंडसन ने, उसके पोते ने उसकी गद्दी संभाली। क्विक बाद डाइड ऑफ अ स्ट्रोक इन 1290। उसके बाद उसका जो पोता था वो भी मर गया। एंड वो सक्सीडेड बाय द 3 years old सन शमसुद्दीन। अब बेटा उसके जब उसका पोता भी मर गया तो उसके पोते के बेटे ने जो 3 years old का था उसकी गद्दी संभाली। कायूमर्स वॉज मर्डर्ड बाय जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। उसके बाद उसको मार दिया गया जलालुद्दीन खिलजी ने। दस एंडिंग द ममलूक डायनेसिटी टू रिप्लेस इट विद द खिलजी डायनेसिटी। इसके बाद ममलूक डायनेसिटी का अंत हुआ और खिलजी डायनेसिटी की स्टार्टिंग हुई। नेक्स्ट डायनेसिटी इज़ खिलजी डायनेसिटी। बलबन died in 1287. His successor proved to be weak and incomplete. बेटा बलबन जो था मर गया वो, और उसके जो सक्सेसर्स थे वो वीक थे। In 1920 CE a noble named जलालुद्दीन खिलजी एस्टैब्लिश द खिलजी डायनेसिटी। उसके बलबन के बाद खिलजी डायनेसिटी जो थी उसको जलालुद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया। Important rulers of the Khilji dynasty. Jalaluddin Firozh Khilji. He was the founder of Khilji dynasty. खिलजी डायनेसिटी का फाउंडर था। He was also called as Clemency Jalaluddin as he followed peace and wanted to rule without violence. वो पीस से रूल करना चाहता था, शांति से रूल करना चाहता था, और वो अहिंसा के पक्ष में था, हिंसा नहीं चाहता था वो। डोमेस्टिक पॉलिसीज़ ऑफ जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। अब उसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ क्या थी? डोमेस्टिक पॉलिसीज़ ऑफ खिलजी। ही सप्रेस्ड मलिक छज्जूस रिवोल्ट एट कारा। कारा के अंदर उसने जो मलिक छज्जू के ख़िलाफ़ रिवोल्ट था उसको ख़त्म किया। ही अपॉइंटेड अलाउद्दीन खिलजी एज़ द गवर्नर ऑफ कारा। उसने अलाउद्दीन खिलजी को कारा का गवर्नर घोषित कर दिया। अलाउद्दीन वॉज हिज सन इन लॉ एंड ऑल्सो नेफ्यू। उसका सन इन लॉ था। अलाउद्दीन वॉज हिज सन इन लॉ एंड ऑल्सो नेफ्यू, और नेफ्यू भी था। मंगोल इन्वेजन्स इन 1292 AD जलालुद्दीन डिफीटेड द मंगोल्स। जलालुद्दीन ने मंगोल्स को डिफीट किया, हराया। हु हैड कम टू सुनाम। वो सुनाम से आए थे। End of Jalaluddin. Jalaluddin was murdered by Alauddin Khilji, his son-in-law. जलालुद्दीन का मर्डर किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने उसका जलालुद्दीन का मर्डर किया था। जलालुद्दीन पॉलिसी ऑफ पीस वॉज नॉट लाइक्ड बाय मैनी। उसकी जो पीस की पॉलिसी थी, जो शांति से शासन करना चाहता था, उसकी पॉलिसी सबको पसंद नहीं आई। अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट जो था वो अलाउद्दीन खिलजी था। इन 1296 AD अलाउद्दीन खिलजी सक्सीडेड जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी एंड एस्केंड द थ्रोन। जलालुद्दीन खिलजी वॉज मर्डर्ड एंड सक्सीड बाय हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी। अब जो जलालुद्दीन खिलजी जो था बेटा उसका मर्डर हुआ, और उसके बाद उसकी गद्दी अलाउद्दीन खिलजी उसके नेफ्यू ने संभाली। He was an ambitious young man who established a vast empire in India by conquering Gujarat, Ranthambore, Chittor, Malwa and Jalore of Rajasthan. वो एक ambitious young man था, बहुत जिसको कह सकते हैं कि ब्रेव था।
और उसने अपना एम्पायर जो था वो धीरे धीरे बढ़ा लिया। गुजरात पे अधिकार किया, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, जालौर, राजस्थान की ये सारी जो सिटीज़ थी इनको भी। एंड ऑफ खिलजी डायनेस्टी। अलाउद्दीन खिलजी डाइड इन 1316 AD. सक्सेसर्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वर वीक रूलर्स। अलाउद्दीन खिलजी मर गया और उसका जो सक्सेसर्स थे, उसकी गद्दी को आगे बढ़ाने वाले जो थे वो जो थे वो वीक थे। Eventually in 1320 AD, the governor of Punjab, Ghazi Malik led a group of nobles, conquered Delhi and captured the throne. अब उसके बाद क्या हुआ? पंजाब का जो गवर्नर था गाजी मलिक लेड अ ग्रुप ऑफ नोबल्स, कन्क्वेड दिल्ली, उसने दिल्ली को जीत लिया, एंड कैप्चर्ड द थ्रोन, और जो उसका थ्रोन अलाउद्दीन का थ्रोन था उसको कैप्चर कर लिया, अपने कब्ज़े में कर लिया। गाजी मलिक एज्यूम्ड द नेम गियासुद्दीन तुगलक एट दिल्ली एंड फाउंडेड द तुगलक डायनेसिटी, अ डायनेसिटी ऑफ द रूलर्स। अब इसके बाद उसने गाजी मलिक अज्यूम द नेम, उसने अपना नेम गियासुद्दीन तुगलक रख लिया दिल्ली के अंदर और तुगलक डायनेसिटी को फाउंड किया। नेक्स्ट डायनेसिटी बेटा इस तुगलक डायनेसिटी। अलाउद्दीन खिलजी's death in 1316 was followed by a period of political unrest. बेटा अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई थी 1316 के अंदर। उसके बाद मतलब कि बहुत सारे चेंजेस आए डायनेसिटी के अंदर। द लास्ट खिलजी रूलर खुसरो खान वाज किल्ड बाय गियासुद्दीन तुगलक हु फाउंडेड द तुगलक डायनेसिटी इन 1320 CE। अब बेटा जो तुगलक डायनेसिटी थी वो गियासुद्दीन तुगलक ने फाइंड की। इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द तुगलक डायनेसिटी, गियासुद्दीन तुगलक और गाजी मलिक। गियासुद्दीन तुगलक और गाजी मलिक वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेसिटी, दोनों ने मिलकर फाइंड की थी। ही रोज फ्रॉम द हम्बल ओरिजिन। गियासुद्दीन रीइंस्टेटेड ऑर्डर इन हिज एम्पायर। गियासुद्दीन ने बेटा अपने एम्पायर के लिए बहुत सारे ऑर्डर्स निकाले। ही गेव मोर इम्पोर्टेंस टू पोस्टल अरेंजमेंट्स, उसने इम्पोर्टेंस दी पोस्टल अरेंजमेंट्स को, जुडिशियल, इरिगेशन, एग्रीकल्चर एंड पुलिस, इन सब चीज़ों को उसने इम्पोर्टेंस दी। इन 1320 AD ही एक्सटेंडेड द थ्रोन, ही ब्रोड बंगाल, उत्कला और उड़ीसा एंड वेरेंगल अंडर हिज कंट्रोल। उसने अपना जो साम्राज्य था उसको आगे बढ़ाया और बंगाल, उत्कला, उड़ीसा इन सब के ऊपर अपना कंट्रोल किया। एंड ऑफ द गियासुद्दीन। इन 1325 AD गियासुद्दीन वॉज crushed to death while attending an event for his victories in Bengal। जब 1325 AD के अंदर गियासुद्दीन को मार दिया गया while attending an event of his victories in Bengal। बंगाल में जब उसने बंगाल को जीता, वो उस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा था, तब उसको मार दिया गया। जूना खान द क्राउन प्रिंस सक्सीड हिम। अब जो जूना खान जो था उसने उसकी वो उसका सक्सेसर था, उसकी गद्दी को उसने आगे बढ़ाया। नेक्स्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेसिटी वॉज मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इज़ रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट लर्नड स्कॉलर ऑफ हिज टाइम। वो मतलब बहुत ज़्यादा उस टाइम का बहुत ज़्यादा जिसको कह सकते हैं एडुकेटेड था। ही वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत, अरेबिक एंड पर्सियन। वो इन लैंग्वेजेस का अच्छा मतलब जिसको कह सकते हैं अच्छी नॉलेज थी अरेबिक, संस्कृत और पर्सियन की। एंड इट वॉज वेल रीड इन रिलीजन, फिलॉसफी, साइंस एंड लिटरेचर। और उसने बहुत अच्छे से रिलीजन, फिलॉसफी, साइंस एंड लिटरेचर की स्टडी की थी। हिज एम्पायर इंक्लूडेड द सर्दर्न स्टेट्स। उसका जो एम्पायर था वो सर्दर्न स्टेट्स थे, जहाँ पे ओडिशा, बंगाल एंड द डेक्कन। इब्न बतूता करेक्टराइज्ड मोहम्मद बिन तुगलक। उसने इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक की तारीफ़ करते हुए कहा है एज द मोस्ट हम्बल ऑफ मैन एंड द वन हु इज़ मोस्ट इंक्लाइंड टूवर्ड्स डूइंग व्हाट इज़ राइट एंड जस्ट। मतलब उसने ये बोला कि वो बहुत ही हम्बल मैन था
और उसने उसकी ये करेक्टरिस्टिक बताई, उसकी ये विशेषता बताई कि जो सही था वो वही करता था जो सही था। नेक्स्ट रूलर of Tughlaq dynasty was the Firoz Shah Tughlaq. Firoz Shah Tughlaq, who succeeded his cousin Muhammad bin Tughlaq, learned his lesson well. अब बेटा फ़िरोज़ शाह तुगलक जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक का कज़न था और वो उसके ही जो लेसन्स थे उस पे चला, मतलब उसने भी एक बहुत अच्छा जिसको कह सकते हैं शासन किया। ही अंडरटुक मैनी ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स सच एज बैनिंग इन ह्यूमन पनिशमेंट। उसने लोगों के लिए बहुत कुछ किया। इन ह्यूमन जो पनिशमेंट्स मिलती थी लोगों को वो बंद करवाई, गरीबों के लिए हॉस्पिटल खुलवाए। अपने मतलब जब जितना भी उसने टाइम स्पेंड किया वो बहुत अच्छे काम किए उसने। ही इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन इन टैक्स स्ट्रक्चर। उसने जो उस टाइम पे टैक्स की स्ट्रक्चर चल रही थी, लोगों से टैक्स लिया जाता था, उसके अंदर भी बहुत सारी चेंजेस किए। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फॉर ही फाउंडेड द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद और फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। उसने ये वाली सिटीज़ जो थी वो फाउंड की। ही डाइड इन 1388। विद हिज डेथ तुगलक डायनेसिटी केम टू एन एंड। उसकी डेथ के साथ ही तुगलक डायनेसिटी जो थी वो ख़त्म हो गई।